नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। लोकसभा का चुनाव हो चुका है और यह जानना बहुत रोचक है और ज़रूरी भी है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए के जो सांसद जीत के गए हैं उसमें कितने सांसद किस जाति के हैं, किस धर्म के कितने सांसद जीत के गए हैं। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि संसद हमारे देश का प्रतिनिधित्व करती है। तो हमारा देश तो विविधताओं से भरा हुआ है, अलग संस्कृति, अलग धर्म, अलग प्रांत, तो सबका प्रतिनिधित्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जानने और समझने में आसानी होगी। तो अमेरिका के एक रिसर्चर हैं, उनके रिसर्च का विषय है उत्तर प्रदेश और नेता। इनका नाम है गिल्स वार्नियर्स। इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में एक विस्तृत रिपोर्ट छापी है, लगभग 1 पन्ने की वो रिपोर्ट है। उसमें 8 चार्ट उन्होंने दिए हैं और उन्होंने बताया है, विस्तार से बताया है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए में किस जाति के, किस धर्म के लोगों को कितना टिकट दिया और कितने जीते हैं। तो सबसे जो आश्चर्यचकित करने वाली बात है वो मैं पहले ही बता देता हूँ। वो ये है कि जो सिख हैं, जो ईसाई हैं और मुस्लिम हैं, इन तीनों का प्रतिनिधित्व एनडीए में 0% है। 0%। सिख, ईसाई और मुसलमान, ये 0% हैं एनडीए में। आइए अब हम विस्तार से बात करते हैं कि कितना टिकट किसको दिया और किसके कितने जीते। जाहिर है, आप सोचिए कि एनडीए ने सबसे ज़्यादा टिकट किसको दिया होगा, इंडिया गठबंधन ने सबसे ज़्यादा टिकट किसको दिया होगा, थोड़ा सोचिए। फिलहाल आइए हम लोग बात करते हैं गिल्स वार्नियर्स की जो रिपोर्ट है, हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है वो रिपोर्ट। उसमें एनडीए ने सबसे ज़्यादा अपर कास्ट को टिकट दिया। 33.3% प्रत्याशी उसने अपर कास्ट को दिए और इंडिया गठबंधन ने 19.2%, लगभग 13-14% कम दिया। 19.2% इंडिया गठबंधन ने अपर कास्ट को टिकट दिया। अपर कास्ट के जो सांसद जीते हैं तो एनडीए में उनका प्रतिशत है 32.2%। वो एनडीए के सांसद जो हैं वो अपर कास्ट के हैं और इंडिया गठबंधन के सांसदों में 12.4% अपर कास्ट के सांसद हैं। ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा, अपर कास्ट में ब्राह्मण सबसे ज़्यादा हैं। ब्राह्मणों को एनडीए ने 14.9% टिकट दिया था, यानी लगभग 15% टिकट दिया था और इंडिया गठबंधन ने 10% टिकट दिया था। जो जीते हैं तो एनडीए में 14.7% ब्राह्मण कैंडिडेट हैं और इंडिया गठबंधन में 5.9 यानी 6% ब्राह्मण कैंडिडेट हैं। इसी तरह से राजपूत, एनडीए ने 7% कैंडिडेट दिए थे और इंडिया गठबंधन ने 2.7%। तो और जीते कितने, 8.7% राजपूत सांसद एनडीए के जीते और इंडिया गठबंधन के 1.5% राजपूत हैं। अदर अपर कास्ट में जिसमें कायस्थ आएंगे, भूमिहार आएंगे, कुछ और भी आएंगे, तो एनडीए ने 9.4% टिकट दिया था और इंडिया गठबंधन ने 6.5% दिया था। एनडीए के 9.8% अदर अपर कास्ट जीते हैं, लगभग 10%, और इंडिया गठबंधन के 5% जीते हैं। मध्यवर्ती जातियां, इंटरमीडिएट जो कास्ट होते हैं, तो उसमें मराठा आते हैं, जाट आते हैं, लिंगायत और पाटीदार, इस तरह की जातियां आती हैं। तो इसमें एनडीए ने 15.3% इन जातियों से टिकट दिए थे और इंडिया गठबंधन ने थोड़ा कम 14% इन जातियों को टिकट दिए थे। और जो जीते हैं सांसद उसमें एनडीए के 15.7% ये मध्यवर्ती जातियों के हैं और इंडिया गठबंधन के 11.9%, लगभग 12%। अब थोड़ा यहाँ से एक शिफ्ट आपको दिखेगा जब आप ओबीसी का आंकड़ा देखेंगे। ओबीसी में एनडीए ने 25.5% प्रत्याशी दिए थे और इंडिया गठबंधन ने 26.9, लगभग 27% इंडिया गठबंधन ने टिकट दिया था। और जो जीते हैं तो एनडीए के 26.2 ओबीसी प्रत्याशी जीते हैं, सांसद बने हैं और इंडिया गठबंधन के 30.7, लगभग 4-4.5% ज़्यादा, 30.7% इंडिया गठबंधन के ओबीसी प्रत्याशी जीते हैं। यादवों को अगर देखें, जिनकी संख्या बिहार में भी ज़्यादा है, तो 2.3% एनडीए ने टिकट दिया था और इंडिया गठबंधन ने 4.2% टिकट दिया था। एनडीए के जो सांसद जीते हैं उनमें यादव हैं 3.1 और इंडिया गठबंधन में 3.5। इसी तरह से कुर्मियों को एनडीए ने 2.5 दिया था और इंडिया गठबंधन ने 2.7% टिकट दिया था, कुछ ज़्यादा दिया था एनडीए से कुर्मियों को।
और जो जीते हैं उसमें एनडीए के 3.5% जीते हैं और इंडिया गठबंधन के 3% जीते हैं। इसी तरह से अदर ओबीसी, जिसमें कुशवाहा और अति पिछड़ी जातियां आएंगी, तो अदर ओबीसी में एनडीए ने 20.8% टिकट दिया था और इंडिया गठबंधन ने 20% टिकट दिया था। जो जीते हैं, यहाँ पर बड़ा फ़र्क दिखता है। जो जीते हैं वो एनडीए के 19.5, लगभग 20% सांसद जो हैं वो अदर ओबीसी के जीते हैं और इंडिया गठबंधन के 24.3% ये अदर ओबीसी के जीते इंडिया गठबंधन में। इसका मतलब है कि अति पिछड़े, कुशवाहा, इनका झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। शेड्यूल कास्ट में आप देखें तो एनडीए ने 15.8% टिकट दिया था, इंडिया गठबंधन ने 17.6% दिया था। कुछ जनरल सीटों पर भी अखिलेश यादव ने दलित प्रत्याशी दिए थे। तो ये जो एससी हैं, ये जो जीते हैं तो एनडीए के में 13.3% जीते हैं और इंडिया गठबंधन में 17.8% जीते हैं। इसका मतलब है कि दलितों का झुकाव भी अति पिछड़ों की तरह ही इंडिया गठबंधन की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन अति पिछड़ों में और दलितों में आगे है, एनडीए से आगे है। और एसटी का देखें, आदिवासियों का, तो एनडीए ने 10% टिकट दिया था और इंडिया गठबंधन ने 9.6% टिकट दिया था। जो जीते हैं उसमें एनडीए के 10.8 और इंडिया गठबंधन के 9.9, लगभग बराबर ही है, 1% से थोड़ा कम का अंतर है। मुस्लिम में एनडीए ने 0.9% टिकट दिया था, 1% से भी कम। तो और इंडिया गठबंधन ने 7.3 कैंडिडेट दिए थे मुस्लिम्स से। जो जीते, एनडीए में 0% जीता और इंडिया गठबंधन के 7.9% मुस्लिम प्रत्याशी जीते हैं। तो जाहिर है संसद में यही प्रतिशत है मुस्लिमों का, 7.9, लगभग 8%। ईसाई, एनडीए ने 0.2% टिकट दिया था ईसाइयों को और इंडिया गठबंधन ने 2.7% ईसाइयों को टिकट दिया था। जो जीते, एनडीए का 0% है और इंडिया गठबंधन के 3.5% हैं। सिख में 0.4% एनडीए ने टिकट दिया था और इंडिया गठबंधन ने 2.2% टिकट दिया था और जीते जो सांसद एनडीए के 0% और इंडिया गठबंधन के 5% हो जाते हैं सिख सांसद। बिहार की जहाँ तक बात करें तो बिहार में 40 लोकसभा सीटों का चुनाव हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा परसेंट के हिसाब से देखें तो 12 इसमें सांसद जो हैं वो सवर्ण हैं और 12 सवर्णों में सबसे ज़्यादा सवर्ण जो हैं वो राजपूत हैं, 6 हैं, भूमिहार 3 हैं, कायस्थ 1 हैं और इसी तरह से यादवों में सबसे ज़्यादा 7 यादव जीते हैं। और जो सवर्ण जीते हैं, सवर्ण में 12 जीते हैं सिर्फ एक इंडिया गठबंधन से, वो राजद के सुधाकर सिंह बक्सर से जीते हैं, बाकी 11 एनडीए के साथ हैं। यादव में जो 7 जीते हैं उसमें 2 राजद के हैं और बाकी 1 निर्दलीय हैं और 4 जो हैं वो एनडीए के साथ हैं। राजद के जो कैंडिडेट जीते, इंडिया गठबंधन के 9 जो जीते हैं उसमें 2 यादव, 2 कुशवाहा और 2 मुस्लिम हैं। दोनों मुस्लिम बिहार से जो जीते हैं ये कांग्रेस के हैं, कटिहार से तारिक अनवर और डॉक्टर जावेद, मोहम्मद जावेद किशनगंज से, ये दोनों सांसद जीते हैं कांग्रेस के। तो बिहार की भी लगभग वैसे ही स्थिति है जो पूरे देश का हम देख रहे हैं कि अपर कास्ट को ज़्यादा टिकट मिला एनडीए में, इंडिया गठबंधन में कम मिला। एक शिफ्ट हम देख रहे हैं कि अति पिछड़े और दलित, ये इनका शिफ्ट जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ दिख रहा है। तो भविष्य में इससे पता चलता है कि भविष्य में कैसी राजनीति होने वाली है, किन समाजों का झुकाव किधर होने वाला है, इससे एक ये पता चलता है। तो हिंदुस्तान टाइम्स को भी धन्यवाद और जो अमेरिकी रिसर्चर हैं गिल्स वार्नियर्स, उनको भी धन्यवाद कि इतना अच्छा और विस्तृत आंकड़ा उन्होंने दिया और ताकि उस आंकड़े को और कुछ अपनी बात के साथ मैं आपके सामने पेश कर सका। तो थैंक यू, धन्यवाद। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। जय हिंद।